नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, केंद्र सरकार ने सख्त फैसले लिए, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द हुए, डेडलाइन दी गई 29 अप्रैल 2025 तक, देश छोड़ो वरना जेल और जुर्माना तय। मेडिकल वीजा वाले भी नहीं बख्शे गए, लेकिन लॉन्ग टर्म, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा पर छूट दी गई। अब मुद्दा यह है कि इस आदेश को लेकर हिमाचल में भाजपा सड़कों पर है, प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार पर आरोप कि पाकिस्तानियों को संरक्षण मिल रहा है। लेकिन जब पूछा गया कि राज्य में कितने पाकिस्तानी हैं, तो भाजपा नेताओं के पास डाटा नहीं, सिर्फ अनुमान है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार कहते हैं 15-16 होंगे शायद, और अब तक निकाले नहीं गए तो मंशा समझिए सरकार की। मेरी जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 15-16 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। मेरी जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 15-16 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अब असल आंकड़ों पर गौर करें तो मंशा सरकार की नहीं, लेकिन भाजपा की समझनी पड़ेगी। अब ये विरोध राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक स्क्रिप्ट ज्यादा लग रहा है, जिसमें तथ्यों से ज्यादा शोर है। और अगर ये सब सिर्फ कैमरों के लिए हो रहा है तो असली मुद्दों पर बहस की उम्मीद बेमानी है। चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वो अपने यहाँ मौजूद पाकिस्तान नागरिकों की सूची तैयार कर केंद्र को भेजे, ताकि उनके वीजा रद्द कर उन्हें भारत से बाहर किया जा सके। इस फैसले के तहत भारत ने पाक नागरिकों को जारी 14 प्रकार के वीजा, जैसे विजिटर, मेडिकल, बिजनेस, स्टूडेंट, ट्रांजिट आदि रद्द कर दिए। इसकी डेडलाइन 29 अप्रैल 2025 तय की गई थी। इस फैसले के तहत मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों को भी वापस लौटना होगा, भले ही उनका इलाज अभी जारी हो। मेडिकल वीजा धारकों से ये अपेक्षा की गई कि वो इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। भारत सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि इन वीजा धारकों के लिए कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। जो भी वीजा धारक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तय डेडलाइन के बाद भी यदि कोई व्यक्ति भारत में ठहरता है तो उसे 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। लेकिन डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल और लॉन्ग टर्म वीजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसीलिए इन वीजा पर भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारत में रहने की अनुमति है। अब इस मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किए और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्र के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पार्टी ने प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों में ज्ञापन सौंपकर पाक नागरिकों को जल्द बाहर निकालने की मांग की। लेकिन जब तथ्यों की बात आई तो भाजपा के दावे कमजोर पड़ते नजर आए। अब जिस मुद्दे को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में नारे लगा रही है, उस मुद्दे की पूरी जानकारी उन्हें खुद ही नहीं है। ऐसे कितने पाकिस्तान के नागरिक हैं जो हिमाचल में रह रही हैं, इसकी खबर उन्हें खुद भी नहीं है। अंदाजा है, अनुमान है और बस किसी भी तरह सरकार को घेरने का जज्बा है। ये सीधे तौर पर कह देना कि हिमाचल में अब भी 15 से 16 पाकिस्तान के नागरिक रह रहे हैं और इन्हें सरकार का संरक्षण है, ये इल्जाम लगाने की राजनीति कितनी सही है। दरअसल एक रैली के दौरान जब राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार से पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास पाकिस्तानी नागरिकों के हिमाचल में होने की कोई सूची है, तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक 15 से 16 नागरिक हिमाचल में रह रहे हैं, जिन्हें सरकार बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये समझने की बात है कि अब तक इन लोगों को बाहर नहीं किया गया है, तो सरकार की इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। और कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा ऐसी ताकतों के पीछे संरक्षण रहता है। सरकार के पास लिस्ट है और मेरी जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 15-16 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। जब रजिस्टर्ड हैं उनको तो भेजना चाहिए था, लेकिन आज तक जो है उन्होंने भेजा नहीं। ये आपस में लड़ाई लड़ने लगे हुए हैं, लेकिन उनको देश का कोई ये नहीं है। जब देश रहेगा तभी तो राजनीति करेंगे, अगर देश ही नहीं रहेगा तो क्या राजनीति करेंगे। जब बाहर नहीं भेजा गया तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चाहती है सरकार। सरकार का तो संरक्षण शुरू से ऐसे ताकतों के पीछे रहा है और इस पार्टी का जो है वो शुरू से संरक्षण रहा है। अब जब 15 से 16 पाकिस्तान नागरिकों के हिमाचल में होने की बात सांसद जी ने कही,
तो हमने इसकी पुष्टि के लिए डीजीपी साहब से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। फिर मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि राज्य में इस समय केवल 10 पाक नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, जिनमें से सभी कांगड़ा जिले में हैं। ये लोग पाकिस्तान के हिंदू समुदाय से हैं और भारत सरकार की नीति के अनुसार इन्हें भारत में रहने की अनुमति है। इसके अलावा सोलन जिले में 2 पाक नागरिक मेडिकल वीजा पर आए थे, जिन्हें तय समय से पहले यानी 26 अप्रैल को ही वापस भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार बद्दी, बिलासपुर, चंबा, देहरा, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नूरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह रहा है। यहाँ से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। शिमला जिले की जांच प्रक्रिया फिलहाल जारी है। अब सवाल उठता है कि भाजपा द्वारा उठाया गया विरोध कितना लॉजिकल है, जब केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी अवैध पाकिस्तान नागरिकों को बाहर भेज दिया गया है और जो बचे हैं वो वैध वीजा पर है, तो विरोध का आधार क्या है? भाजपा ये खुलकर कह रही है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने के केंद्र सरकार के फरमान की कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की सरकारें पालना नहीं कर रही है, इसलिए भाजपा को ये प्रदर्शन करने पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब केंद्र सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा वालों को छूट दे रखी है और राज्य में कोई अवैध पाकिस्तान नागरिक नहीं है, तो फिर भाजपा का ये विरोध किस आधार पर है? क्या सिर्फ इसलिए कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है? एक तरफ तो भाजपा ये दावा कर रही है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य केंद्र के आदेशों की पालना नहीं कर रही है, लेकिन क्या एनडीए शासित सभी राज्यों में पाक नागरिकों को समय पर बाहर भेज दिया गया है? इसकी गारंटी कौन देगा? सवाल उठता है कि क्या ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है या फिर केवल एक राजनीतिक औजार बन गया है? एक नई चर्चित और ताजा वीडियो के बारे में भी आपको बताते हैं। हाल में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से कांगड़ा जिले के नूरपुर के एसडीएम को हड़काने की एक वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में जहां एसडीएम गुरसिमर सिंह नजर और सिर झुकाए खड़े हैं, वहीं विधायक उन पर धौंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांगड़ा के नूरपुर के बचत भवन के पास कांगड़ा के सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार अपने समर्थकों के साथ पहलगाम हमले के विरोध में रोष मार्च और तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान एसडीएम गुरसिमर सिंह अपनी कुर्सी छोड़कर दफ्तर से बाहर आए, जहां ज्ञापन देने के दौरान जब एसडीएम ने ज्ञापन लेना चाहा तो उन्हें झिड़कते हुए पूर्व मंत्री विपिन परमार ने कहा कि इतनी जल्दबाजी ना दिखाओ, अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो हम और रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर देश बचेगा तो आपकी अफसरशाही बचेगी। हालांकि बाद में मीडिया कैमरों के बाद विधायक ने सुर बदलते हुए कहा कि देश आक्रोशित है, इसीलिए हम भी आक्रोश में थे और आपको ठेस पहुंचाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। अगर आप जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं तो मैं कोई और रास्ता तैयार करना पड़ेगा। जल्दी आप मुझे पकड़ाने लगे थे तो मैं इसलिए पकड़ा। देखिए, ये सरकारें आती और जाती रहती हैं, देश बचेगा तो आपकी अफसरशिप भी बचेगी, नहीं तो देश के जो हालात बन रहे हैं उन हालातों का अगर हम हिस्सा नहीं बने और हम किसी और के साथ चल करके अपनी निष्ठाएं बेचते रहें तो ये देश के साथ। वीडियो में नजर आ रहा है कि एसडीएम सफाई भी दे रहे हैं और कहते हैं कि विधायक उन्हें ज्ञापन पकड़ाने लगे थे और इसीलिए उन्होंने ज्ञापन लिया, इसमें जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं थी। ये वीडियो खूब चर्चा में है और जो चर्चा में हो उसकी चर्चा भी जरूरी होती है। खैर, अब एक तरफ तो भाजपा ये दावा कर रही है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य केंद्र के आदेशों की पालना नहीं कर रही है, लेकिन क्या एनडीए शासित सभी राज्यों में पाक नागरिकों को समय पर बाहर भेज दिया गया है? इसकी गारंटी कौन देगा? सवाल उठता है कि क्या ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है या फिर केवल एक राजनीतिक औजार बन गया है। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।